यादव को टैग कर दिया है तो हम लोग के यहाँ पे कमेंट रोक दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिया गया तुरंत यूट्यूब पे डायरेक्टली। मैं लाइव देख रहा हूँ यहाँ का, इतनी चाटुकार था चलिए सिर्फ अखिलेश यादव के लाइक किया है बस में रोक दिया गया तुरंत। और आप सब देख सकते हो किस प्रकार से जब डिबेट होती है तो अदर पार्टीज का माइक बंद कर दिया जाता है और भाजपा का बढ़ा दिया जाता है। तो चाहे जिस चैनल पे हम डिबेट करें, बीजेपी की तरफ से वो हुड़दंगी मौजूद रहेंगे। डेली का 500 रुपया उनका किराया फिक्स है। 2007 में मायावती की सरकार आती है और अभी जहां मैं खड़ा हूं, तथागत बुद्ध की शानदार मूर्ति देखिए और सोचिए यही वो मीडिया है जहां आज शूटिंग चल रही है, किस तरह से हवा बनाया जा रहा है चुनाव में। और यही वो मीडिया है, मैं उस समय इंडिया टीवी में नौकरी करता था और किस तरह से मायावती की आलोचना होती थी इस पार्क को लेकर। आज लखनऊ की अपनी भी कई पहचान है, लेकिन आज ये पार्क लखनऊ की पहचान बन गई है, उसकी धरोहर है और भारत की विरासत को दिखाता है। सम्राट अशोक की धरती, बुद्ध का भारत, जो बुद्धमय भारत था, जो कि स्वर्ण भारत था, जो सोने की चिड़िया थी, उस भारत के प्रतीक को मायावती जी ने बनाया और यही मीडिया आलोचना करती थी। और आज देखिए कि यही मीडिया वाले यहाँ पर अपना प्रोग्राम शूट कर रहे हैं। पूरे भारत में इस तरह की जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। लखनऊ में सबसे बेहतरीन जगह है, पूरे भारत की बात कह रहा हूँ। आप कहीं भी जाइए, पिछले 50-60 सालों में किसी ने इस तरह से शहर का डेवलपमेंट नहीं किया। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उस समय मैं खुद टेलीविज़न का पार्ट था और किस तरह से आलोचना होती थी इस पार्क को लेकर। सरकार चली गई मायावती की तो देखिए सुनिए सर, हमको किस पर बात करना चाहिए? रोजगार पर, हमको बात करो महंगाई पर, हमको बात करो सड़क पर। ये सड़क दिखाइए, सड़क दिखाइए। तो ये लोग क्या दिखा रहे हैं? ये लोग कुछ लड़ा रहे हैं, ये लोग उन्हीं लोगों से लड़ा रहे हैं। रोजगार पे बात हो रही, ना पढ़ाई पे बात हो रही, ना किसी तरक्की पे बात हो रही। अखिलेश यादव को टैग कर दिया है तो हम लोग के यहाँ पे कमेंट रोक दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिया गया तुरंत यूट्यूब पे डायरेक्टली। मैं लाइव देख रहा हूँ यहाँ का, इतनी चाटुकार था चलिए सिर्फ अखिलेश यादव के लाइक किया है बस में रोक दिया गया तुरंत। अच्छा, आप लोग अखिलेश को भी नहीं दिखा रहे हैं? हमको तो लगा कि हमको तो लगा बीजेपी की पैरवी कर रही है, बीजेपी की पैरवी कर रही है। अच्छा, उनका प्रोग्राम खराब हो जाएगा, इधर आ जाइए। तो ये देखिए, ये भीड़ है काफी और मुद्दों की बात कोई कर ही नहीं रहा, मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा। सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही, मुद्दे की राजनीति नहीं हो रही है। स्वास्थ्य, बिजली, पानी, नौकरी, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। पर बात क्यों नहीं हो रहा? लखनऊ में लाठियां बरसाई जा रही है। मेरा योगी जी जिंदाबाद। मेरा कहना है कि स्वास्थ्य सुविधा लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात हो, रोजगार पर बात हो। 12वीं बाद इंटर में दाखिला दिला रहे हैं, उनकी शिक्षा नीति ऐसे 12वीं बाद इंटर में दाखिला दिला रहे हैं, उनकी शिक्षा नीति। देखिए हमको किस पर बात करनी चाहिए? एक मिनट आवाज मत करना। हमको स्वास्थ्य पर बात करना चाहिए, हमें बेरोजगारी पर बात करना चाहिए, हमें महंगाई पर बात करनी चाहिए, हमें शिक्षा पर बात करनी चाहिए, हमें सड़क पर बात करनी चाहिए। ये बात किस पर कर रहे हैं? हिंदू। ये बात किस पर कर रहे हैं? मुस्लिम पर। ये बताइए, अगर हमारे पेट में निवाला नहीं रहेगा तो हम हिंदू और मुसलमान करके क्या करेंगे जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे? तो हम किस पर बात करें? आपको लगता है कि जो देश की स्थिति खराब हुई है उसमें मीडिया की जिम्मेदारी है? बिकाऊ ना होती, अगर मीडिया बिकाऊ ना होती तो देश ऐसे नहीं चलता। मीडिया ने अपना कार्य पूरी सही ढंग से नहीं किया है। और आप सब देख सकते हो किस प्रकार से जब डिबेट होती है तो अदर पार्टीज का माइक बंद कर दिया जाता है और भाजपा का बढ़ा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मीडिया का है और मुद्दों की बात होने देते ही नहीं। जैसे कोई मुद्दों की बात लाता है तुरंत वो माइक बढ़ा देंगे, दूसरे पे मुद्दा चेंज कर देते हैं। शुक्र है कि आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार इस देश में अभी भी मौजूद हैं, जो कि अपनी सत्ता दिखाने की हिम्मत रखते हैं, पूरी सच्चाई रखने की कोशिश करते हैं। बसपा के प्रवक्ता से मिलवाते हैं आप लोगों को। मैं दूसरी खबर आप लोगों से अलग से बात करूंगा, 2 मिनट दीजिए। ये वो जगह है जहां कभी 2007 से 12 तक मायावती की सरकार थी, ये जगह बनी, उनकी सरकार चली गई। मैं खुद टीवी का हिस्सा था, आलोचना होती थी। आज वही जगह है जहां टीवी वाले प्रोग्राम कर रहे हैं और भारत का सबसे खूबसूरत जगह है ये। भारत के इतिहास को दिखाता है, सम्राट अशोक के इतिहास को दिखाता है, बुद्ध के इतिहास को दिखाता है। और आज पूरी दुनिया में लखनऊ की अपनी पहचान पहले से भी थी, इस पार्क ने उसके मान सम्मान को और बढ़ाया है। क्या लगता था आप लोगों के कि कभी जिसके लिए आलोचना हुई वही आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा?
नहीं, ये आलोचना तो जो आलोचना करने वाले हैं वो करते हैं। आम जनता आलोचना नहीं कर रही है, आम जनता तो घूमने आ रही है। भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई है। ये देखिए पार्क जो बना हुआ है, इस पार्क में ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर आता है तो इस पार्क से आता है। हेरिटेज है, ये हेरिटेज है और पूरे विश्व में मशहूर हो गया है। आप 10-90 से चलिएगा तो गोमती नगर जब आइएगा तो बहन जी का काम दिखाई इनसे देगा। पूछिए, ये सपा के बीएसपी के प्रवक्ता हैं, यही ये तो लोग नाराज हैं कि सब हिंदू आप जो टीवी चैनल पर बैठते हैं वहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है। नहीं, ये कह रहा है कि नौकरी समाजवादी अवॉइड कर रहे हैं, हाँ। उसी को समाजवादी बसपा दोनों अवॉइड कर रहा है। नहीं, हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। की बात नहीं है, बात है कि 70 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। सारे नौजवान बेकार घूम रहे हैं बेचारे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। और किसान कितना परेशान है। किसान लाठी लेके खेत में खड़ा है रात भर कि उसका उसाण चढ़ जा रहा है। आज वो क्या कह रहे हैं, आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा कि जो 12वीं पास कर ले वो इंटर में जब जाएगा। कुछ हुड़दंगियों को बुला लिया जाता है, जैसे वहाँ हुटिंग हो रही है, वो मेरे कैमरे पर भी आए थे। ये इसको बोलते हैं हवा बनाना। ये बदतमीजी होता है, ये बदतमीजी होता है। जो जेन्युइन बात कर रहा है उसका, ये सब किराए के लोग हैं, आप नहीं जानते होंगे। जहां हम डिबेट करते हैं, चाहे जिस चैनल पे हम डिबेट करें, बीजेपी की तरफ से वो हुड़दंगी मौजूद रहेंगे। डेली का 500 रुपया उनका किराया फिक्स है। अच्छा, पैसा लेके आते हैं? बिल्कुल। और गंभीर आरोप लगा रहे। ये भी दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, आप लोग हल्के मत। मैं कह रहा हूँ पैसा। अच्छा, ये बताइए, आप अमित शाह का बयान को आप समर्थन करते हैं कि 12वीं पास के बाद इंटर में जो लड़के जाएंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा? चलिए, शुक्रिया। मैं आया था इस पार्क की रिपोर्टिंग करने। मैंने 5 साल पहले कहा था, जब मैं पहली बार लखनऊ आया था, कि जिस पार्क को लेकर मायावती की आलोचना हुई, वो पार्क एक दिन उनको इतिहास में स्थापित करेगा और वो हो रहा है। खैर, छात्रों से बात करेंगे चुनाव को लेकर, एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो दिखा रहा था इतिहास का। मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्राचीन भारत का इतिहास है, सम्राट अशोक का इतिहास है, तथागत बुद्ध का इतिहास है। जब भारत बौद्धमय था तो इसी तरह हमारे इतिहास थे, इसी तरह की सभ्यताएं थी। जो मेसोपोटामिया, हड़प्पा और मोहनजोदारो, 3 ही सभ्यताएं थी दुनिया में। जब भारत स्वर्ण काल में था, जब सोने की चिड़िया थी, जब घरों में दरवाजों में ताले नहीं लगते थे, सम्राट अशोक का भारत था। मायावती ने उसी को जीवंत किया। बहुत लोगों ने आलोचना की, लेकिन सच ये है कि मायावती ने इस देश को, इस मुल्क को शानदार कॉलेज दिए हैं, यूनिवर्सिटी दी है। मायावती ने इस देश को शानदार अस्पताल दिए हैं, लेकिन इस देश के टीवी और अखबार ने उनको पत्थर की देवी कहा, उनकी आलोचना की। और सबसे बड़ी विडंबना है, इस देश का जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है, वो टीवी अखबार देख के अपने ही नेताओं की आलोचना करता है और उसकी नज़रों में लालू यादव, मायावती, मुलायम, ये सब चोट ठहरा दिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास, बहुजन समाज के पास कोई अपना मीडिया नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अंबेडकर पार्क, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।